Welcome to Echoes of the Word. Join us to reflect on God's love, Christian teachings, and the lives of the saints. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईसा मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती 23:27-32 से आज का सुसमाचार कोई कोमल दृष्टांत या सांत्वना देने वाला भजन नहीं है। यह एक जोरदार फटकार है। यीशु, अच्छे चरवाहे, प्राचीन काल के किसी भविष्यवक्ता की तरह बोलते हैं। उनके शब्द धार्मिक प्रदर्शन के मुखौटे को चीरते हैं और अंतरात्मा से सत्य की मांग करते हैं। वे कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और हर प्रकार की अशुद्धता से भरी हैं। यह एक भेदक छवि है, एक कब्र जो सफेद रंग से पुती हुई है, धूप में चमक रही है, फिर भी अपने भीतर मृत्यु को छिपाए हुए है। और यह केवल प्राचीन काल के फरीसियों के लिए एक शब्द नहीं है। यह हमारी अपनी आत्माओं के सामने रखा गया एक दर्पण है। यहूदी जगत में फसह से पहले कब्रों पर चूना पोत दिया जाता था ताकि लोग गलती से उन्हें छूकर अशुद्ध न हो जाए। यीशु उस प्रथा को लेते हैं और एक भ्रष्ट हृदय को छुपाने वाले एक परिष्कृत धर्म के खतरे को उजागर करते हैं। फरीसी पवित्र वस्त्र पहनते थे, शास्त्रों का हवाला देते थे और सटीकता से दशमांश देते थे, लेकिन भीतर से वे अभिमान, महत्वाकांक्षा और घृणा से भरे हुए थे। यीशु अपूर्णता की निंदा नहीं कर रहे हैं, वे प्रदर्शन की निंदा कर रहे हैं। पाखंड शब्द मंचीय अभिनय से आया है और इसलिए हमारे लिए प्रश्न सरल है, क्या हम कभी कभी कोई भूमिका निभाते हैं, पवित्रता की एक परिष्कृत छवि पेश करते हुए मन ही मन ईर्ष्या, द्वेष, वासना या अभिमान को पालते हैं? क्या हम अपने आध्यात्मिक इंस्टाग्राम संस्करण को संजोते हैं, जबकि उन संघर्षों को छिपाते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि कोई देखे? परमेश्वर पूर्णता की मांग नहीं करता, लेकिन वह ईमानदारी की मांग करता है। यीशु आगे कहते हैं, यदि हम अपने पूर्वजों के दिनों में होते तो हम भविष्यवक्ताओं को न मारते। फरीसी यशाया, यिर्मयाह और आमोस के लिए उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सम्मानित करने के लिए भव्य कब्रें बनवाते थे। फिर भी उन्होंने उस भविष्यवक्ता को अस्वीकार कर दिया जो उनके सामने खड़ा था, स्वयं यीशु। वे पूर्वव्यापी धार्मिकता में माहिर थे, यह दावा करते हुए कि वे अपने पूर्वजों से बेहतर कर सकते थे, जबकि वे अपने पूर्वजों के पापों को दोहराते भी थे। हम कितनी बार ऐसा करते हैं? हम अतीत के संतों, फ्रांसिस ऑफ असीसी, मदर टेरेसा, मैक्सिमिलियन कोल्बे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आज गरीबों की पुकार, न्याय की चुनौती, सत्य की बेचैनी में हमसे बात कर रहे मसीह को नजरअंदाज कर देते हैं। आज के भविष्यवक्ताओं की नकल करने की तुलना में कल के शहीदों का सम्मान करना ज्यादा आसान है। फिर सबसे गंभीर पंक्ति आती है, तुम उन लोगों की संतान हो जिन्होंने भविष्यवक्ताओं की हत्या की। तो आगे बढ़ो और जो तुम्हारे पूर्वजों ने शुरू किया था उसे पूरा करो। यीशु इस मुखौटे को उतार फेंकते हैं। पश्चाताप करने से इनकार करके, उनकी मृत्यु की साजिश रचकर, वे प्रकट करते हैं कि वे न केवल भविष्यवक्ताओं हत्यारों के रक्त वंशज हैं, वे उनकी आत्मा को साझा करते हैं। और हम भी, जब भी हम अंतरात्मा की आवाज को दबाते हैं, असुविधाजनक सच्चाइयों से बचते हैं या अपने एजेंडे के अनुरूप शास्त्रों को तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं, उसी छाया में कदम रखते हैं। यीशु वंशवाद की निंदा नहीं कर रहे हैं, वह आध्यात्मिक विरासत के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं। जब हम अपने पूर्वजों के पापों से सीखने के बजाय उन्हें दोहराते हैं। एक आधुनिक भविष्यवक्ता है जिनकी कहानी इस बात को साकार करती है। अल सल्वाडोर के आर्कबिशप ऑस्कर रोमेरो कभी एक शांत, रूढ़िवादी बिशप थे। विवादों से बचने के लिए उन्होंने राजनीति से सुरक्षित दूरी बनाए रखना पसंद किया।
लेकिन जैसे जैसे हिंसा और उत्पीड़न बढ़ता गया और गरीबों की चीखें उनके कानों तक पहुंची, वे चुप नहीं रह सके। उन्होंने निर्भीकता से उपदेश देना शुरू किया, असहायों की रक्षा की और मसीह की वाणी में अन्याय का विरोध किया। उनके उपदेश पूरे देश में प्रसारित हुए। लोगों ने आशा के साथ सुना, शासक भय से कांप उठे और अंत में मिस्सा समारोह के दौरान वेदी पर उनकी हत्या कर दी गई। रोमेरो का जीवन हमें याद दिलाता है कि यह पवित्र दिखने के बारे में नहीं है, यह मसीह के समान बनने के बारे में है। उन्होंने अपनी खुद की सफेदी वाली कब्र को गिरा दिया और सत्य के बहुमूल्य अनुग्रह को चुना, यहाँ तक कि मृत्यु तक। सम्राट के नए वस्त्रों की कहानी भी है। एक घमंडी शासक को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया जाता है कि उसने जादुई वस्त्र पहने हैं। उसके दरबारी उसकी चापलूसी करते हैं, भीड़ दिखावा करती है, लेकिन एक बच्चा चिल्लाता है, उसने तो कुछ भी नहीं पहना है। हम कितनी बार उस सम्राट की तरह होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से नग्न होते हुए भी धर्मपरायणता, चापलूसी या धार्मिक भाषा के भ्रम में लिपटा रहता है। कभी कभी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए एक बच्चे की ईमानदारी या ईसा मसीह के साहस की आवश्यकता होती है। इतिहास भर में यही चेतावनी गूंजती रही है। ब्रेनन मैनिंग ने एक बार कहा था, आज नास्तिकता का सबसे बड़ा एकमात्र कारण वे ईसाई हैं जो अपने होठों से ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं लेकिन अपनी जीवन शैली से उनका खंडन करते हैं। डिट्रिच बोनहोफर ने चेतावनी दी थी कि सस्ता अनुग्रह चर्च का घातक दुश्मन है। गांधी ने कहा था, मुझे आपके ईसा पसंद है, मुझे आपके ईसाई पसंद नहीं है। आपके ईसाई आपके ईसा मसीह से बिल्कुल अलग हैं। ये आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि हमें आमंत्रित करने के लिए हैं, गहन रूपांतरण के लिए, मौलिक प्रामाणिकता की ओर, साहसी प्रेम की ओर। तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु हमें कब्र को गिराने और उसे हमें अपना जीवित मंदिर बनाने के लिए बुला रहे हैं। इसके 3 अर्थ हैं। पहला, अपने मुखौटे स्वीकार करें, अपने छिपे हुए पापों को प्रकाश में लाएं, क्योंकि परमेश्वर की दया आपकी शर्म से कहीं अधिक गहरी है। दूसरा, छवि के बजाय सत्य को अपनाएं, अपने जीवन को अपने शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने दें, निजी तौर पर भी वैसे ही रहें जैसे सार्वजनिक रूप से। तीसरा, भविष्य सूचक साहस के साथ जिए, केवल शहीदों की प्रशंसा न करें, उनका अनुकरण करें। न्याय के लिए बोलें, त्यागपूर्ण प्रेम करें और यीशु जहां भी ले जाए उनका अनुसरण करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पुताई की हुई कब्र बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के लिए बुलाया गया है। जब तक भीतर सड़न बढ़ती रहे, तब तक बाहरी आवरण को चमकाए नहीं। यीशु को अपने हृदय में प्रवेश करने, शुद्ध करने और पुनर्जीवित करने दें। चुनाव स्पष्ट है, क्या हम कब्र बनेंगे या मंदिर? आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप दिखावे से परे हमारे हृदय की गहराई में देखते हैं। हमें उन समयों के लिए क्षमा करें जब हमने अपने स्वरूप की परवाह अपने व्यक्तित्व से ज्यादा की है। हमारे पाखंड को दूर करें और हमें भीतर से शुद्ध करें। हमें अपनी कृपा के पात्र, अपनी आत्मा के मंदिर और अपनी सच्चाई के प्रतिबिंब बनाइए। हमें रोमेरो जैसा साहस, बालक जैसी विनम्रता और भविष्यद्वक्ताओं जैसी निष्ठा प्रदान कीजिए। आपके पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.